मैं अभी बात करना चाहती हूँ भगवान से, क्योंकि फ्रेंड है तो बात तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब बात करें तो फोन कॉल कैसे लगाएं? फोन कॉल भगवान को लगाने का फोन नंबर क्या है? क्योंकि सारे फ्रेंड्स के नंबर तो हमारे फोन में सेव्ड होते हैं। करेक्ट। लेकिन भगवान को अगर फोन करना है तो फोन कॉल, उनका नंबर मुझे जरा बता सकते हैं ताकि हम सभी उनसे कनेक्ट कर सके? उसका वाईफाई कंटिन्यू चलता रहता है। ओके। और साइलेंस उसका फर्स्ट मीडियम है जी। जब मैं साइलेंट हो जाता हूँ ओके। और डिटैच हो जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक रिंग बजना शुरू हो जाती है। ओह वाओ। जब मैं सब सहारों को छोड़ देता हूँ तो तब वो कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि मेरा उसका संबंध इटर्निटी है, कंटिन्यूअस है, और वो मेरे अंदर गया हुआ है, आत्मा में गया हुआ है, नेचुरल गया हुआ है। तो आत्मा को अपना फादर हमेशा याद ही रहेगा। फोन भी लगाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो उसका पिता है ना, मदर है, टीचर है, ऑलवेज तो अवेलेबल। हाँ, पर वो थोड़ा डिटैच हो जाता है जब हम यहाँ की बातों में उलझ जाते हैं, यहाँ के संबंधों में लग जाते हैं। इसी में मेरा अगला सवाल है। अब आपने अभी अभी कहा कि वाईफाई जोन है। अब वाईफाई जोन में नेटवर्क प्रॉब्लम कब आता है, ये मुझे जानना है, क्योंकि क्योंकि वाईफाई अगर भगवान का है तो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, और अगर ऑलवेज अवेलेबल है तो कहाँ पे है, जहाँ पे कौन सी ऐसी गलतियां मैं करती हूँ जिससे मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती है? उसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। वो तो कंटिन्यूअस अवेलेबल है, सोर्स है। प्रॉब्लम हमारे खुद के नेटवर्क से आता है, हमारे मोबाइल से आता है, हमारे सॉफ्टवेयर से आता है। और हमारे सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है कन्फ्लिक्ट, उसका प्रॉब्लम आता है। और कन्फ्लिक्ट का कारण भी रहता है कहीं ना कहीं अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स मूव कर रहे हैं, और हम अपने से ही लड़ रहे हैं। मेरी अपनी लड़ाई ही चल रही है, और उस कन्फ्लिक्ट के कारण नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। अगर बुद्धि क्लियर है और मन में बहुत थॉट्स नहीं है, कम है, तो हमारा नेटवर्क काम करेगा। बुद्धि, मन और बुद्धि में कन्फ्लिक्ट है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होगा नहीं। क्योंकि माइंड क्या कर रहा है, कहीं और डायरेक्शन में ले जा रहा है, और बुद्धि कहीं और उसको कह रही है। जी। तो दोनों की एकाग्रता जरूरी है, माइंड और इंटेलेक्ट में। दोनों अगर अच्छी तरह फ्यूजन हो जाता है, ब्लाइंडिंग हो जाता है, तो नेटवर्क काम करेगा। तो हमारा खुद का ईगो, वो भी एक प्रॉब्लम है, और हमारे अनवांटेड थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, वो भी नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ अगर हम दो नंबर्स एक साथ लगा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जैसे एक तो भगवान को लगा रहे हैं और दूसरा हम किसी और दोस्त को भी लगा रहे हैं, तो ये चीज अगर मैं कर रही हूँ तो शायद उससे भी नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा। ओके। क्योंकि दो जगह आपका ध्यान जा रहा है। एग्जैक्टली। और वो चाहता है कि जब मेरे को लगाओ, पूरी तरह लगाओ, 100% लगाओ। उसकी एक ही कंडीशन रहती है कि जब मेरे से बात करो जी, बाकी सबको बंद कर दो। जिसको हम लोग कहते हैं साक्षी दृष्टा, या कहें डिटैचमेंट। हर तरफ से मैंने अपने को अलग कर लिया और फोकस किया उसकी तरफ। तो जब एक कंडीशन उसकी है, ये भी थोड़ा वो हो गया, जेलसी है परमात्मा को भी, कि और कहीं ध्यान नहीं देना, मेरी तरफ आ जा। तो जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो तब वो ध्यान देना शुरू करता है कि मैंने मन और बुद्धि से समर्पित हो गया। तो तब वो कहेगा ठीक है, अब मैं एक्ट करूंगा, मैंने सब बंधन छोड़ दिए। तो तब वो एक्ट करना शुरू करता है। और इसके कई एग्जाम्पल है, द्रौपदी का एग्जाम्पल है, अंगद का एग्जाम्पल है। जब सब एकदम फोकस कर लिया तो तब वो एक्ट करना शुरू कर देता है। वो एक कंडीशन है केवल, कि जब हमें उसकी हेल्प चाहिए, सहारा चाहिए जी, तो अनवांटेड एरिया को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, जो काम के नहीं है उस समय, और उसकी तरफ फोकस कर रहा हूँ।
तो तब वो एक्ट करेगा। ओके